आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 2022 की वो मानसून रात की सच्ची घटना है जब दिल्ली के पास एक छोटे से टाउनशिप में रहने वाला एक लड़का, नाम था आरव, ऑफिस की देरी से निकला और आखिरी बस पकड़ने की होड़ में फंस गया। बाहर बरसात ऐसी हो रही थी जैसे आसमान फट पड़ा हो, बिजलियां चमक रही थीं, बादल गरज रहे थे और गलियां पानी से लबालब। आरव भागा दौड़ा बस स्टॉप तक पहुंचा। बस उसके सामने सरक रही थी। वो लपका और आखिरी पल में दरवाजे पर लटक गया। सांसें फूल रही थीं, कपड़े भीग चुके थे, मगर वो अंदर घुस गया और अपनी हमेशा वाली सीट पर, खिड़की के पास कोने वाली, धप हो गया। बाहर की ठंडी हवा और पानी की बूंदें उसे थोड़ी राहत दे रही थीं। रोज की भागम भाग ने उसे थका दिया था। सोचा बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लूं। बस खाली खाली से लग रही थी। शायद बारिश ने सबको घर पहुंचा दिया हो। पीछे की सीटों पर वो अकेला था। धीरे धीरे नींद ने घेर लिया। ठीक 2 मिनट बाद जब आंख खुली तो हैरानी की सीमा न रही। बस लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब चुपचाप बैठे थे। कोई बातचीत नहीं, कोई हलचल नहीं। अरे ये क्या, अभी तो सन्नाटा था। ये सब कहां से आ निपटे? कोई स्टॉप भी ना आया था। थकान ने दिमाग सुस्त कर दिया था। सोचा छोड़, ज्यादा मत सोच। फिर आंखें मूंद ली। जब दोबारा नींद टूटी तो बस फिर सूनी पड़ी थी। एक भी इंसान नजर ना आया। बीच में तो कोई रुकावट भी ना हुई। ये लोग कहां उड़ गए? जैसे हवा में घुल गए हों। मन में हल्की घबराहट हुई, मगर तभी नाक में सिगरेट की तीखी गंध घुसी। धुएं का एक झोंका आंखों में चुभा, जैसे कोई पुराना राज खुलने को हो। नजर घुमाई तो बाजू वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी सिगरेट फूंक रहा था। चेहरा झुर्रियों का जाल, आंखें गहरी काली, जैसे रात के अंधेरे को निगल चुकी हों। अभी तो भीड़ थी, ये सब गायब कैसे हो गए? ये बूढ़ा कहां से टपका? वो मुस्कुराया और बोला, बेटा तू यहां नया लगता है। ये बस आधी रात के बाद कोई सवारी नहीं लेती, सिवाय उन लोगों के जो कभी उतरते ही नहीं। आरव ने हंसकर टाल दिया। बोला, अंकल जी, बारिश का असर है, थकान ने भ्रम पैदा कर दिया। आप भी तो यही है ना? मगर अधेड़ ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, 1 साल पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। उसी रात चढ़ा था, बारिश वैसी ही थी, बस खाली। मगर अचानक लगा कोई घूर रहा है। पलटा तो सामने एक शख्स बैठा, चेहरा धुंधला, आंखें बेजान, जैसे लाश में प्राण फंसे हों। उसने उंगली उठाई और फुसफुसाया, तू यहां मत ठहर, ये हमारी बस है। अगले ही पल वो गायब। बस न रुकी थी। आरव की हंसी रुक गई। ये तो डरावनी लग रही है। शायद सपना था आपका? अधेड़ ने सिर झटका। नहीं बेटा, उसके बाद कई रातें जागा मैं। वो आवाज कानों में गूंजती रहती। लोग कहते हैं ये बस एक्सीडेंट वाली है, जिसमें सारे सवार मर गए थे। अब वो रातों में घूमती है, जो चढ़ जाए उतर ना पाए। बातों में वो ठंडक ऐसी थी कि आरव के रोंगटे खड़े हो गए, मगर बोला, ये सब बकवास है, बूढ़ों की कहानियां। फिर भी मन में एक बेचैनी सी बस गई। सोचा घर पहुंच जाऊंगा तो सब ठीक। थकान ने फिर नींद बुला ली। सिर टिकाया और सो गया। 5 मिनट बाद आंख खुली तो सन्नाटा और गहरा था। अधेड़ गायब, सिगरेट का धुआं भी न बचा। दिल धक से हो गया। ये क्या हो रहा है? अभी तो था ना। तभी सामने वाली सीट पर नजर पड़ी। एक मध्यम आयु का आदमी अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे सुनसान बस में, चेहरा कागज के पीछे छिपा। आरव की सांसें तेज हो गईं। बोला, भाई साहब, आप कौन? इतनी रात को अखबार? कोई जवाब ना आया। बाहर बारिश तेज, बिजली चमकी। मन हुआ भागूं, मगर बस चल रही थी। फिर आदमी ने अखबार नीचे किया और जो चेहरा दिखा वो खून से सना। सिर का आधा हिस्सा चूरा, आंखें खाली गड्ढे, जैसे लाश में प्राण फंसे हों। चीख निकल गई आरव की, सन्नाटे में गूंज उठी। आंखें बंद कर लीं, शरीर सिकुड़ गया। तभी कंधे पर ठंडी हथेली का एहसास। आंख खोली तो वही आदमी सामने, चेहरा साफ, मुस्कान हल्की। बोला, अरे भाई, क्या हुआ? इतना घबरा गए? पानी पिएंगे? आरव कांपता हुआ बोला, आपका चेहरा, खून, वो सब क्या था? आदमी हंसा। डल गए ना, इस बस में रात को अजीब खेल होते हैं। दिखता है, गायब हो जाता है। तू रुकना मत, उतर जाना। बात अधर में लटक गई, मगर आवाज में वो ठंडक ऐसी कि खून जम सा गया। आरव ने कांपते हाथों से बोतल ली, दरवाजे पर जाकर चेहरा धोया, पानी पिया, रुमाल से पोंछा, सीट लौटाई। मगर वहां आदमी न था। दिल बैठ गया। अभी तो था। तभी दरवाजे से आवाज आई, मैं यहां हूं। देखा तो वो दरवाजे पर खड़ा। बस तेज हुई, वो कूद गया। बाहर चीख और टक्कर की आवाज।
आरव भागा दरवाजे की ओर। किस्मत से स्टॉप आ गया, कूद पड़ा। बारिश में खड़ा रहा। बस गुजरी, मगर अब उसका असली रूप दिखा। आधी जली हुई, एक्सीडेंट की तरह चिथड़ी। खिड़कियों से चेहरे झांक रहे, बूढ़ा, अखबार वाला, सब मुस्कुरा रहे थे। सांसें थम गईं, बस ओझल होने तक खड़ा रहा। मगर भाई, यहीं खत्म नहीं होती है कहानी। वो बस रुकी नहीं थी, बल्कि पीछे मुड़ी और फिर स्टॉप पर आ खड़ी हुई। बारिश अब भी बरस रही थी, मगर अब वो बूंदें ठंडी नहीं, बिल्कुल बर्फ सी लग रही थी। आरव स्टॉप पर अकेला खड़ा था, पैर जमीन में धंसते जा रहे थे और बस फिर से उसके सामने रुक गई। दरवाजा खुला, ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, फिर भी बस खुद चलकर आई थी। अंदर से वही सन्नाटा, वही हल्की रोशनी और पीछे की सीटों पर वही लोग बैठे थे, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले भीड़ दिखी थी। मगर अब आरव को साफ दिख रहा था, उनके कपड़े पुराने थे, कुछ के चेहरे पर चोट के निशान, किसी का हाथ टूटा हुआ लटक रहा था, किसी की गर्दन टेढ़ी। सब चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे सालों से इंतजार कर रहे हों। आरव पीछे हटा, मगर स्टॉप के बाहर नहीं था। चारों तरफ घना कोहरा था, सड़क गायब, सिर्फ बस और वो। तभी ड्राइवर की सीट से आवाज आई, बेटा चढ़ जा, अब तेरी बारी है, जगह खाली है। वो आवाज कई लोगों की मिली जुली थी, जैसे सारी लाशें एक साथ बोल रही हों। आरव चीखा, नहीं, मैं नहीं चढ़ूंगा, और भागने लगा। मगर जितना भागता उतना ही कोहरा गहरा होता और बस उसके पीछे पीछे आती। आखिर में उसने एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, मगर जब पलटा तो देखा कि पेड़ नहीं, बस का पिछला हिस्सा था। दरवाजा फिर खुला और इस बार उस अखबार वाले ने हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा फिर से खून से सना, बोला, आ जाओ, अब देर मत करो, हम सब तेरे इंतजार में हैं। आरव की चीख गले में अटक गई। उसने देखा कि उसका अपना शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था, जैसे वो भी अब उन्हीं में से एक बनने लगा था। उसने आखिरी हिम्मत से फोन निकाला, मगर स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, नेटवर्क नहीं, और बैटरी 0% दिखा रही थी, जबकि अभी 60% थी। तभी उस बूढ़े की आवाज फिर कानों में गूंजी, बेटा अब उतरने का रास्ता नहीं, ये बस सिर्फ चढ़ने की है। आरव ने देखा कि उसके पैर खुद ब खुद बस की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। वो रोकना चाहता था, मगर शरीर उसका सुन नहीं रहा था। दरवाजा बंद हुआ, बस चली और अंदर अब एक सीट खाली थी, ठीक वही कोने वाली जहां वो पहले बैठा था। वो वहां बैठ गया और जैसे ही बैठा, सबने एक साथ मुस्कुराना शुरू कर दिया और उनके मुस्कान में वो ठंडक थी जो अब आरव के चेहरे पर भी फैलने लगी थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर कोहरा और गहरा हो गया था। अगली सुबह जब लोग ऑफिस जा रहे थे तो बस फिर उसी रूट पर दिखी, बिल्कुल नॉर्मल, चमचमाती। ड्राइवर भी था, सवारियां भी थीं, मगर जो सबसे पीछे की सीट पर बैठा था उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो खिड़की से बाहर देख रहा था और उसकी आंखों में अब वो खालीपन था जो सालों पहले उस अखबार वाले की आंखों में था। और आज भी अगर तुम देर रात उस रूट की आखिरी बस पकड़ो तो पीछे की सीट पर कोई ना कोई बैठा मिलेगा, चुपचाप मुस्कुराता हुआ। और अगर तुमने उससे नजर मिला ली तो वो बोलेगा, जगह खाली है, आ जाओ, जगह खाली है, आ जाओ। वो आवाज अब सिर्फ बाहर से नहीं, आरव के अंदर से भी आ रही थी, जैसे उसका अपना गला अब उसका नहीं रहा। बस चल पड़ी, मगर बाहर का नजारा बदल गया था। सड़क नहीं थी, सिर्फ काला धुआं और उसमें तैरते पुराने पुराने चेहरे जो कभी हंसते कभी चीखते। ड्राइवर की सीट पर अब कोई नहीं था, फिर भी बस तेज चल रही थी। आरव ने उठने की कोशिश की, मगर उसका शरीर पत्थर हो चुका था, सिर्फ आंखें हिल रही थीं। उसने देखा कि उसके बाजू में वही बूढ़ा बैठा था, मगर अब उसका चेहरा पिघल रहा था जैसे मोम, और नीचे से खोपड़ी झांक रही थी। बूढ़े ने फुसफुसाया, अब तू भी हम में से एक है, अब कभी नहीं उतरेगा। आरव की चीख निकलना चाहिए, मगर आवाज नहीं निकली, सिर्फ होंठ कांपे। तभी बस की छत से खून टपकना शुरू हुआ, पहले बूंद बूंद, फिर मूसलाधार। सबके कपड़े लाल हो गए, मगर किसी ने पोंछने की कोशिश नहीं की। सामने वाली सीट पर अखबार वाला अब बिना चेहरे के बैठा था, सिर्फ 2 खाली गड्ढे, और वो अखबार अब आरव का फोटो वाला था, जिसमें लिखा था, आज सुबह एक युवक की लाश मिली, पहचान नहीं हो पाई। आरव ने देखा कि उसकी अपनी उंगलियां अब पारदर्शी हो रही थीं, नसें नीली काली दिख रही थी, जैसे स्याही घुल रही हो। उसने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा, वहां उसकी मां खड़ी थी, रो रही थी, हाथ जोड़कर कह रही थी, बेटा उतर जा, मगर उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। बस तेज हुई और अचानक ब्रेक लगे, सबके शरीर आगे झुके, मगर किसी का सिर नहीं टकराया, क्योंकि सबके सिर पहले से ही टूटे हुए थे। सामने एक पुराना पुल आया, जिसके नीचे नदी नहीं, सिर्फ अंधेरा था। ड्राइवर की सीट पर अब एक छोटी बच्ची बैठी थी, जिसका चेहरा उल्टा था। वो मुड़ी और बोली, अंकल
अब घर पहुंच गए। बस पुल पर चढ़ी और जैसे ही बीच में पहुंची उसका आधा हिस्सा गायब हो गया, जैसे किसी ने काट दिया हो। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर अब बस का हिस्सा बन रहा था। उसकी त्वचा सीटों में समा रही थी, हड्डियां लोहे में बदल रही थीं। आखिरी पल में उसने देखा कि उसकी सीट के नीचे उसका अपना शव पड़ा था। आंखें खुली, मुंह में कीड़े, और उस शव के हाथ में उसका फोन था जिस पर अभी अभी मैसेज आया था मम्मी का, बेटा कब आएगा। बस पुल से नीचे गिरी, मगर गिरने की कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक लंबी चीख गूंजी जो कभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, देर रात एक खाली बस बिना ड्राइवर के पुल से नीचे गिरी मिली। उसमें सिर्फ एक लाश थी, मगर लाश की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि उसका चेहरा किसी ने चबा लिया था। और आज भी अगर तुम उस रूट की आखिरी बस देखो तो वो रुकती है, दरवाजा खुलता है और अंदर से एक आवाज आती है, जगह खाली है, आ जाओ। मगर अब वो आवाज हरफ की है, और अगर तुम चढ़ गए तो याद रखना वो बस कभी नहीं रुकती, कभी नहीं रुकती।